बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है पीर का और आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़, जो आप पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक देखते हैं। सारिफ की आवाज़ प्रोग्राम का मकसद होता है आपको आगाही फराहम करना, और ऐसी आगाही के जिससे आगाह होकर आप मुख्तलिफ फ्रॉड से, चीट से, और न सिर्फ उनसे बल्कि उनसे भी बच सकते हैं कि जो आपकी जेब से नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं। इस प्रोग्राम से आपने देखा होगा कई ऐसे मेहमानों को मदऊ किया गया कि जो आपको न सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं बल्कि बचाने की भी कोशिश करते हैं। आपने देखा कई ऐसे मौज़ूआत आए कि दिन ब दिन जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे नए नए तरीक़ेकार फ्रॉड के भी बनते जा रहे हैं। कभी बैंक के नाम से कॉल आती हैं, कभी इनामात के नाम से, तो कभी किसी तरीके से, कभी आपके प्यारे बनकर। अब आजकल एक नया फ्रॉड शुरू हो गया है, वो ऐसा फ्रॉड कि जिसने, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आपको, मुझे, बल्कि तमाम दुनिया को हिला के रख दिया है। वो फ्रॉड है क्या और वो फ्रॉड किस तरह किया जाता है? आज जब इस बात को करने के लिए प्रोग्राम मैंने शुरू करना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे मेज़बान जो कि हमारे यहाँ के ना सिर्फ मेज़बान हैं बल्कि मैं समझता हूँ कि रिसर्चर भी हैं, तो उनके साथ बैठ के बात की जाए, उनसे भी पूछा जाए कि ये फ्रॉड किस तरीके से होता है। तो आज मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है मिना रफीक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। कैसे लग रहा है मिना आज आपको गेस्ट की सीट पर बैठे हुए? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं कुछ डिफरेंट बात करूंगी। नहीं, आज आपसे डिफरेंट बात इसलिए भी करनी है, आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड, अच्छा बहुत सारे आप देखते हैं, आप डिस्कस भी कर रहे थे कि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, और बेशतर ऐसे फ्रॉड है कि जो मैं अभी भी अगर अपना मोबाइल दिखाऊं तो आपको खवातीन के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। वो बेचारी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हैं तो पता चलता है कि जी वो फ्रॉड हो गया। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा ब्रांड था जो शूज़ का, वो उन्होंने फ्रॉड एक बंदे के साथ किया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स हम रोजाना की बुनियाद पर देख रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसा फ्रॉड के जिसने, मैं समझता हूँ कि हमारे बराबर में एक मुल्क है बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स किए, यहाँ तक कि जो अमीर रिच फैमिलीज हैं उनको, हुकूमती हुक्मरान हैं उनको, प्लस आवाम को भी नहीं छोड़ा उस फ्रॉड से। वो फ्रॉड है क्या? बेसिकली ऑनलाइन वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड है, और जो सार्फिन को लूटा जा रहा है। ये सारा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस पे बताइए कि ये किस तरह होता है और इस पे बंदा बेचारा किस तरह फंसता है। बिल्कुल, आपने सर बहुत अच्छा, आपने डिटेल्स जो है वो पहले से जो है प्रोवाइड की हमारे तमाम जो सामीन और नाज़रीन है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं वॉइस क्लोनिंग की, तो आप ये कहने एक बिल्कुल न्यू फॉर्म ऑफ फ्रॉड है। एंड आपको ये पता होगा कि कॉल्स आपके पास मुख्तलिफ इनामात के हवाले से आती हैं। समहाउ आपके पास जो है आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। लेकिन जो वॉइस आप ये कहने क्लोनिंग है, इट्स जस्ट टोटली डिफरेंट। और जैसे जैसे इस फ्रॉड में आप ये कह लें जिद्दत आती जा रही है, वैसे वैसे ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना हार्मफुल और डेंजरस होता जा रहा है सार्फिन के लिए। सो वॉइस क्लोनिंग इज रिलेटेड टू AI जनरेटेड वॉइस, जो कि आर्टिफिशियल होती है और मसनूई जहानत से इसको जनरेट किया जाता है। उसमें आप ये कह लें कि अगर मेरी आवाज़ है तो मेरी आवाज़ को भी जनरेट किया जा सकता है, शकील साहब की है, किसी की भी, आपकी भी हो सकती है। तो AI के ज़रिए बिल्कुल आपकी आवाज़ को कॉपी किया जाता है, और उसके बाद आपकी आवाज़ में कोई भी मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करके आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके इदारे में कहीं भी भेजा जा सकता है, ये शो करने के लिए कि वो पर्सन जो है वो आप हैं और आप ये पैगाम जो है उन तक डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा मीना, ये तो जैसे अभी आपने खुद भी कहा कि आपकी, मेरी, किसी की भी आवाज़ हो सकती है, तो मेरा ख्याल है हमारी आवाज़ है तो बड़ी जल्दी लोग इसकी AI करके, और ये फ्रॉड तो बड़ी आसानी से हमारी फैमिली तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि चूंकि हम इंटरनेशनली बात नहीं करते बल्कि पूरे पाकिस्तान की भी नहीं करते। मैं कराची की रिसेंटली आपको एक वाकया कोट करूंगा, और कोट करने से पहले मैं अपने सुनने वालों को जो रेडियो इस वक्त सुन रहे हैं और इसके जो लाइव इस वक्त पेज पे सिंध पुलिस FM 88.6 के पेज पे देख रहे हैं, तो आप भी जरूर इसमें आइए, और अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे बताइए कि कहीं आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेकंडली रेडियो है तो रेडियो का आपको पता है हमारा नंबर बहुत आसान है, हालांकि मैंने अभी नहीं कुछ कहा, लेकिन यहाँ कॉल्स आनी शुरू हो गई है, फिर भी मैं नंबर बता देता हूँ। 0315000824 नंबर है, और अगर टेक्स्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज में जाइए, SPR लिखिए, और जो भी जिस तरह का भी फ्रॉड हो रहा है अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, और अपने शहर का नाम लिखकर आप 8881 पे हमें भेज दीजिए। तो उसमें एक साहब के साथ बड़ा ही अजीब सा फ्रॉड हुआ कि उनके एक दोस्त तो नहीं कहेंगे बल्कि बहुत अच्छे बॉस कह लें या इस तरह, वो चले गए उम्रे पे।
जब उम्रे पे गए तो उम्रे पे जब वो चले गए तो यहाँ उनको एक कॉल आती है कि जी मैं इस तरह एक मुसीबत में फंस गया हूँ और ये हो गया वो गया, तो मुझे कुछ पैसे भेज दो। तो उन्होंने कहा जी मैं कितने पैसे भेज दूँ? तो उन्होंने कहा जस्ट 80,000। तो वो 80,000 नहीं ट्रांसफर कर पा रहे थे, तो उन्होंने फिर वो उनको 25 इस तरह करके 80,000, ये रिसेंटली कोई मेरे ख्याल है कोई 1 से 1.5-2 महीने पुरानी बात है। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये जो वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल ना सिर्फ अब हम ये बात करें कि कहीं दुनिया के किसी और ममालिक में, बल्कि हमारे पाकिस्तान और शहर में भी हो रहा है। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि मैं कुछ अर्सा पहले साइबर क्राइम में जो FIA का है वहां पर भी मेरी बातचीत हुई थी, तो वो भी ये कहते हैं कि इतनी चीजें आ गई हैं फ्रॉड की, हम खुद भी समझ नहीं पा रहे और हम ये चाहते हैं कि अवेयरनेस दी जाए। तो आज सिंध पुलिस FM 88.6 और सारिफ की आवाज आपके साथ, और हम बैठे हुए यही समझाने की कोशिश करेंगे कि सुनने वालों को कि किस तरह बचा जा सके। को बचने का तरीका है, समझ आता है आपको? अच्छा, मेरे ख्याल में सर सबसे बड़ी चीज जो है ना, आप खुद अवेयर हो। अवेयरनेस इज द फर्स्ट थिंग, जिसके लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और मेन थिंग ये है कि अगर आप बहुत सारे मेरे ख्याल में थ्रू द ऑल मीडियम ऑफ मीडिया आप ये देखते होंगे कि आपको आप ये कह लें ना पब्लिक सर्विस मैसेजेस वो कहलाते हैं कि आप जो है किसी के साथ अपनी मालूमात शेयर ना करें, किसी के साथ आपकी जो भी आप ये कह लें कि बैंक के हवाले से कोई दस्तावेजात की जो आपकी पर्सनल चीज़ें वो शेयर ना करें। तो इसी तरह सिमिलरली ये आगाही इसलिए होती है कि आपको अपने आप को किस तरह सबसे पहले सेव करना है। वो आपको फौरन कोई इदारे का बंदा आके सेव नहीं करेगा, आपकी अपनी ज़ात से इसका जो है वो इनिशिएट होता है, इनिशिएटिव कि आपको खुद सबसे पहले अपने आप को सेव करना है। जी बिल्कुल सही कह रही है मीना कि आपको खुद अपने आप को महफूज करना, और हकीकत भी यही है कि आप अगर किसी चोरी डकैती या किसी भी मामले पे बच सकते हैं तो सिर्फ आपकी फर्स्ट जो आपने अपने आप को महफूज करना है वो ये प्रिकॉशंस लीजिए। प्रिकॉशंस लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसमें भी प्रिकॉशंस यही है कि आपके पास अगर कॉल आ जाए तो वो कॉल सुननी है आपने, और फिर उसके बाद उसके साथ अपनी दीगर चीजें नहीं शेयर करनी। जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं ना, इसमें एक सबसे बड़ा मेन जो टारगेट होता है इनका, आपकी मदर नेम पूछेंगे। जो टूल है आपको पता है बैंकिंग सेक्टर में या आपकी कोई भी अकाउंट्स होते हैं उसमें आपकी मदर नेम इज अ मेन टूल। अच्छा, इसके अलावा फिर वो डेफिनेटली आपको कॉल्स भी आ जाती हैं। अच्छा, बैंक के नंबर से आती हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात करते हुए बताया था कि एक सेम एक प्राइवेट बैंक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसकी कॉल आती है और वो किसी एक आम बंदे को नहीं आती, एक डिप्टी डायरेक्टर खातून, उनको कॉल आती है और उनसे कहा जाता है कि जी आप इस तरह, तो वो कॉल चूंकि नंबर नजर आ रहा था तो उन्होंने उनको बता दी, अपनी प्राइवेसी जो भी थी वो शेयर कर दी। जब शेयर कर दी तो विद इन फ्यू मिनट में उनके कोई अकाउंट से कोई 15-20 हज़ार रुपए माइनस हुए। तो वो खौफजदा हुई तो उन्होंने फौरी तौर पे पासवर्ड अपना चेंज किया। चेंज करने के बाद सेकंड कॉल उन्होंने मुझे की कि सर मुझे बताया मैं क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले तो स्क्रीनशॉट भेजिए। तो आप यकीन करें कि देखें, अगर आप भी थोड़ा सा इस पे अपने आप को अटेंशन रखें तो वो जो नंबर था उसमें 021 की जगह 0021 था। 0021 का मतलब ये होता है कि जनरेटेड नंबर है, तो 021 से आप जनरेट नहीं कर सकते। और दूसरा, बैंक एक बात बार बार कहता है कि जिस नंबर पर आप कॉल करते हैं हम कभी भी उस नंबर से आपको कॉल नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि आपको हमें इस तरफ थोड़ा सा देखना होगा। कॉल्स का तांदा बंदा हुआ, कॉल लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शकील बेग साहब, मोहम्मद नाजिम बात कर रहा हूँ गुलबार कराची से। जनाब मैं अपनी मेहमान गिरामी काबिल इज्जत मोहतरमा मीना रफीक साहिबा को खुशामदीद कहूंगा। और माशाल्लाह आपने एक टॉपिक वो रखा है जो मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने सिम के ऊपर बात की कि सिम में किस तरीके से हम लोगों के साथ फराड हुआ मुख्तलिफ कंपनियों के कोई चीनी दे के, कोई चाय की पत्ती दे के या मुख्तलिफ आइटम दे के हमें लालच दे रहे हैं। अब रिसेंटली मैं रेंचोलन के एरिया में गया तो वहाँ एक सुजुकी खड़े चलने के, भाई साबुन भी मिलेगा, चाय की पत्ती भी मिलेगी, चीनी भी मिलेगी। मैंने कहा भाईजान मैं इन चीजों से बहुत दूर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5 सिम है, 4 मेरे घर में इस्तेमाल होती है, 1 मेरे पास इस्तेमाल होती है। जी। तो कह लेंगे नहीं आप लगता है आपके बुढ़ापे का कुछ हिसाब किताब जिस हो जाता है। मैंने कहा भाई आप अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे बहुत मेहरबानी कि आप मुझे आपने सिम की ऑफर की और मुख्तलिफ आइटम की, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस ये आइटम कह के मैं निकल गया। तो बस यही कहना था, अब मैं रेडियो पे आपकी बातें
फिगर सुन लूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिल्कुल सही बात है कि वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ऑलरेडी अगर एक सिम है तो मुझे जरूरत क्या है दूसरी सिम लेने की, ये क्या एक सही, बहुत ज़्यादा आपकी कह लें अलमिया कह लें, कौमी अलमिया कह लें, आई डोंट नो वाई कि लोग, और इतना ज़्यादा आप किसी और जगह पे अगर दूसरे ममालिक में देखें आसान नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ आपको हर दूसरे स्टॉप के ऊपर जो है एक छोटा सा केबन स्टॉल नज़र आएगा और आपको फ्री सिम मिल रही होगी, लेकिन उसके बदले आपके जो थंब इम्प्रेशंस होते हैं, फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो लिए जा रहे होते हैं। अनदर टाइप ऑफ आप कह लें स्कैम, वो बहुत ज़्यादा एक और चीज़ डिफरेंट आप कह लें उसमें चली जाती है कि आपको नहीं देने चाहिए अपने थंब इम्प्रेशंस। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पता नहीं टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वो वाइड हो गई है कि आपको हर आप कनेक्शन की एक सिम आपको अपनी फैमिली के लिए रखनी होती है। बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो हमारे यहाँ ये इसी तरह से है कि आप 3-3 4-4 सिमें रख रहे होते हैं। कॉल लेते हैं, क्या कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अद्दा और अद्दी को भली कार कहता है भूरा फकीर, जिला सकर तालका रोड़ी गांव चारों वार से। जी 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 कैसे? वालेकुम सलाम सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को और पूरी टीम को, पूरे सुनने वालों को मौला खुश रखे, पूरे एयरफोर्स को। सर जी आपका सवाल है फ्रूट। सर जी जो फ्रूट खाते हैं लेकिन उनके पास डॉक्टर भी लेके जाते हैं, पैसे सब कुछ होता है, लेकिन हमें भी सोच समझ के देखभाल के उन्हें बताना चाहिए भाई। और मेरे को कालें भी आती हैं और वो कहते हैं अपना NIC भेजो, आपका 75,000 आया है। मैंने कहा ये पहली तो बात बताओ, हमको आना कहाँ है इतना बताओ। तो जी वो कह रहे इस्लामाबाद। मैंने कहा इस्लामाबाद भी आएंगे, खाली आप हमें पता लिख के इस मोबाइल के अंदर भेज दें, हम वहाँ आके पहुंचेंगे। तो हम उनको बोलते हैं, मोबाइल के जरिए कॉल करते हैं हमारे को। तो मैंने कहा भाई हम उनको कॉल करते हैं, आधा आप रखो और आधा हमको दो। सही, बिल्कुल सही। दफा मेरे साथ हुआ है NIC का। मेरे पास, मैं तो गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मजदूर आदमी हूँ। उन्होंने बोला NIC का कापी अपना भेजो। ओके, वो पता नहीं, वो नहीं होता है मोबाइल, बड़ा वाला मोबाइल है। जी जी। मैंने कहा सर जी कैसे भेजना है, क्या कर रहे हैं, हम तो साथ आदमी है ना, पहली बार। अच्छा, मैंने NIC की दोनों कापियां आगे पीछे की जो होता है बड़ा मोबाइल के अंदर, मैंने दोनों खींच के वहाँ भेजी उधर उसके पास जी। फिर उसके बोला मैं आपको 1 घंटे में बताता हूँ। अच्छा, मैंने वो कापियां भेजी और 1 घंटे क्या 5 दिन के बाद भी उन्होंने फोन नहीं किया। हालांकि नंबर भी बंद कर दिया। हालांकि मेरे पास कुछ था भी नहीं, जब मेरे पास अकाउंट न और मेरे पास बैलेंस, जब मेरे पास वो होता है ना हिसाब किताब होते हैं, कागजात होते हैं, मेरे पास वो भी नहीं, और कुछ नहीं था मेरे उसके बाद, उससे दोबारा फिर से कॉल ही नहीं किया। चले ठीक हो गया जी, आपकी बात समझ आ गई। बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा एक चीज मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताता चलूँ कि आप अगर ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, मैं मुसलसल अपने कई प्रोग्राम्स में भी, इसके अलावा मैं दीगर TV चैनल्स पे भी बात कर रहा होता हूँ, तो मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आप ये देखा करें कि क्या वो जो शॉप है उसका कोई एड्रेस है पोस्टल, नंबर 1। नंबर 2, उस पे क्या टेलीफोन यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का नंबर लगा हुआ है PTCL का, तो फिर उससे वहां से आप परचेसिंग करें। अगर मोबाइल नंबर है तो कोई भी सिम लें तोड़ें, जैसे आप खरीद रहे हैं आटा चीनी के साथ, तो इस तरह कोई भी खरीद सकता है, तो वो भी तो एक चीट है। एग्जैक्टली सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बैंक की बात की थी, तो उस बैंकिंग का इदारे से मैं मुंसलिक रही हूँ, मैंने कुछ टाइम जो है वहाँ पे सर्व किया। सो बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है कि जो बैंक का जो UN नंबर होता है एग्जैक्टली सेम नंबर होते हैं। इसके अलावा जब मैं ऑन ड्यूटी थी बैंक में, तो आपका जो आपने बताया ना कि आपकी मदर नेम, कुछ आप जब कॉल बैंक में मिलाते हैं हेल्पलाइन पे, तो कुछ बेसिक थिंग्स होते हैं, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ जो होती है, अगर आपकी उम्र उसमें एज आपकी NIC के हवाले से 50s में आ रही है और अगर आपकी आवाज़ यंग है, सो स्टिल आप उनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। और अगर कोई बैंक में उस वक्त मौजूद होता है, तो होते हुए भी अगर आप मैनेजर से भी बात करें तब भी आप जो है तमाम तर क्यूरीज अपनी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये पूरा रूल होता है। बट थिंक इज दैट कि मुझे खुद ऐसी कॉल्स आई और समहाउ उनके पास आपका अकाउंट के जो आप कह लें कि IBN नंबर्स होते हैं वो तक होते हैं। सो मैं क्योंकि उस वक्त खुद सर्व कर रही थी, तो मैंने उसकी कंप्लेन की। सो यानी कि हैकर्स जो है काफ़ी हद तक आपका डाटा जो है वहाँ से भी ले लेते हैं कि एग्जैक्टली सही आपके कार्ड्स के भी लास्ट नंबर्स जो होते हैं और आपके बैंक अकाउंट के भी लास्ट नंबर्स उनके पास होते हैं, बट आपको उनको कभी भी अपनी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। चले कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी। फैजान लगारी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस सिटी शहजादपुर। जी लगारी साहब क्या कहेंगे? मैं तो सर ये करूंगा, आजकल सर फ्रॉड तो नए नए तरीके के और हाँ जी डिजिटल आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी जैसे कुछ दिनों पहले पता चला किसी ड्राइवर के साथ सीन हो गया, वो अभी तक गरीब पंजाब में फंसा हुआ है। अच्छा। यहाँ से उसको बुलाया तो उसने बोला कोई मेडिकल फैक्ट्री है, उसमें आके आप ड्राइव करो। वहाँ पे उसको पता चला तो भाई ये तो सिस्टम ही और है। मकसद है कि वही बात आ गई, ज्यादा उससे बात नहीं हुई, वो चारा वहाँ पे फंसा हुआ है, उसको उसने एग्रीमेंट भी वगैरह कर दिया है। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात समझ में आ गई। लगाई साहब बहुत शुक्रिया कॉल करते रहे। जी बिल्कुल सही है। असल में एक चीज मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने फ्रॉड से बचना कैसे। मैं और आज मीना अगर बैठे हैं तो उसका मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि आपको फ्रॉड से बचाना है। कोशिश करनी है कि आप प्रिकॉशन ले सकें, कैसे लें, किस तरह लें, वो कॉलर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा? मोहम्मद जाहिद औरंगी टाउन से बात कर रहा हूँ। जी जाहिद साहब ठीक ठाक। जी क्या कहेंगे, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ आपके साथ? जी नहीं, फ्रॉड तो अल्लाह का शुक्र अब तक तो नहीं हुआ, बचे हुए हैं। पर यह है कि हर जो है ना कुछ तीनों के बाद जो है मैसेज आता है कि आपका जो है ना क्या नाम है जीरो पाकिस्तान की तरफ से जो है ना 5 बाइकें और जो है ना 13 सीसी कार है, कौन कौन सा मैसेज आता है उससे तो बचे हो। और ये है कि कल जो है ना मैं एक नीति टीवी में जो ना खबर सुन रहा था, वो खबरनामे में बता रहा था कि पाकिस्तान में जो है ना 80,000 टीमें जो है ना गैर कानूनी बगैर रजिस्टर चल रही है। यानी ऐसा नहीं कि रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर है पर वो किसी और के नाम पे, जिनको लोगों को पता ही नहीं कि वो आपके नाम पे रजिस्टर हुआ। वो ये कह रहे थे कि सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन के ऊपर जो है ना लोगों का फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, वो अपने पास जो है ना महफूज कर लिया जा रहा है। और जो उसको जो है ना फिर वो उनके पास महफूज हो जा रहा है। वो कहीं भी चाहेंगे ना तो जिससे से आपका फिंगरप्रिंट है, अगर आपको खुद इस चीज को नोटिस किया कि अगर इस कॉल शेयर के ऊपर आप अगर अपना फिंगरप्रिंट रखते हैं तो वो आपको फिंगरप्रिंट वहाँ छप जाता है। तो इस तरीके का इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली हुई है, इसके जरिए जो है ना आपका फिंगरप्रिंट उनके पास महफूज हो जा रहा है। वो जहाँ भी चाहे वो आपको जो फिंगरप्रिंट लगा के वो अपने काम को अंजाम दे रहा है। तो एक नया सिलसिला है। जी बहुत शुक्रिया जी। जाहिद साहब थे और रॉन्गिटॉन से, और ये बता रहे थे कि सिलिकॉन के थ्रू किस तरीके से, और इस पे आपने देखा होगा एक निजी टीवी पे प्रोग्राम्स भी आ चुका है बाकायदा। उन्होंने जब वहां पर जाकर एक छापा कह लें, रेड कह लें या क्रैकडाउन कह लें, एजेंसी के साथ किया था, तो वहाँ इस तरह की चीजें मिली थी कि जो थम्स होते हैं उसको किस तरीके से वो बनाते हैं। और इसमें बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कॉलर्स आए ताकि कोई ऐसा कॉलर आए कि जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ ताकि पता चले किस तरह करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? रामीन खान कराची से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा तेज बोले। रामीन खान कराची से बात कर रही हूँ। जी रामीन खान कराची से। जी रामीन क्या कहेंगी? आज सुबह मुझे ये इत्तेफाक हुआ क्या प्रोग्राम में पहली बार और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है और मीना को खुशामदीद। थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखकर बहुत खुशी और इस बात कर खुशी है कि मुझे आज पहली बार इत्तेफाक भी ऐसा हुआ है कि मैं पहली बार सुन रही हूँ वहाँ पर मीना रफीक देख रही है। चले जी मीना रफीक, बिल्कुल आप इनको देखते होंगे शाम में, तो ये माशाल्लाह बड़े प्रोग्राम्स कर रही हैं आजकल, तो न्यूज भी है। नहीं मैं देखती नहीं हूँ, सुनती हूँ। चले सुनते बहुत शुक्रिया। देख अच्छा खैर चलो ठीक है, चले बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ऐसा ही है कि जी मीना को आज स्पेशली इसीलिए तो बिठाया है कि ताकि मीना की जो इतनी सारे फॉलोअर्स हैं वो भी जरा सा इधर भी आके सुने कि किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड्स होते हैं और फ्रॉड करने वाले होते कौन है। बेसिकली वो आप ही में से कहीं ना कहीं आपकी आवाज को लेते हैं। और ये जो वॉइस क्लोनिंग की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये वॉइस क्लोनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी आवाज को कैप्चर कर लिया जाता है, फिर उससे वो उस तरह की आवाज, आपको याद होगा एक जमाने में बड़े मोबाइल आते थे जिनमें मेल बात कर रहा था, फीमेल की आवाज आती थी और उस कन्वर्टर आते ना, तो बिल्कुल ये समझे उसी तरह की कोई चीज है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ। बेग साहब कैसे हैं? मैं ठीक ठाक जी। इरफान क्या कहेंगे? मीना रफीक साहिबा को भी खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। बेग साहब मेरा ये मसला है, मैं उसी मसले में गिरफ्तार हूँ। अच्छा। अब जी जिस नंबर से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ इस वक्त ना, जी जी, ये मैंने ली थी अपने इलाके में, जैसे कोने में स्टॉल लगाया हुआ था उससे। जी जी। तो उन्होंने मुझे इससे
पैसे भी लिए हैं और फिंगरप्रिंट भी लिया है, NIC की कॉपी है, मतलब वो भी मैंने उसका नंबर भी दिया है। ठीक है। लेकिन इस सिम का एक मसला ये है कि मैंने तो कहा कि मेरे नाम पे है, लेकिन जब मैं इसको चेक करवाता हूँ तो ये किसी हकीम के नाम पर है। तो मैंने फिर एक जैसे ऑफिस है इसी सिम वालों का, उसके बाहर वो छतरी लगा के बैठते, मैं उसके पास गया, मैंने अपनी NIC दी, मैंने कहा सर ये देखें इसको मेरे नाम पे कन्वर्ट करें, ये मैंने लिए और मैंने सारा डेटा अपना दिया हुआ है इसको, तो आप इसको चेक करो। तो उन्होंने कोई कोड डाला है, तो उन्होंने कहा ये देखो इसमें तो आपका नाम आ रहा है, लेकिन फिर दोबारा मैंने चेक दूसरे किसी से चेक कराया तो वो हकीम का ही नाम आ रहा है और मुझे हकीम के लोगों की कॉलें भी आती है। अच्छा जी। तो मैंने हकीम साहब की भी कॉल आई है मुझे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये सिम आपको कहाँ से मिली है? ये तो मेरी है। और इस तरह मैंने कहा देखो भाई आपकी है ना, तो आप मुझे बताओ, आप बंद करवा दो, आपके नाम पे आप बंद कराओ ये सिम, वरना मैं कोई अगर ऐसा काम करूंगा तो आप फंसोगे। आप बंद करा दो, आप बंद कराओगे मेरी सिम बंद होगी तो मैं अपने नाम पे कर लूंगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक मशवरा देना चाहूंगा। आप एक छोटा सा काम करें, 4 लाइनें उर्दू में लिखें, सिंधी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, कोई भी एक लैंग्वेज में लिखकर जिस सिम कंपनी की है ना उसको एक कॉपी देके रिसीव करवा लें और उसके नीचे कॉपी टू फॉरवर्ड CC कर दें उसको, PTA को, पाकिस्तान जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है ना उसको कर दें। बहुत आसान है, बहुत आसान है कि वेबसाइट पे डालें, वहीं पर आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप वहां पर भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस कंपनी की वेबसाइट ओपन कीजिए, उसमें एक आती कंप्लेन का सिस्टम होता है, वो करके आप ये डालें। हुआ ये होगा हकीम साहब की इन्होंने सिम बंद कर दी होगी, लेकिन उसके बाद बंद करने के बाद आज तक उसके नाम पे, जबकि उनके सिस्टम में आपका नाम आ चुका है। तो आप इसको जरूर करवाइए, वरना ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, इरफान एक नई चीज बता रहे थे, ये नई नहीं है बल्कि ये बहुत पुरानी चीजें हैं। इस तरह के मामलात हो रहे हैं लोगों के साथ, आवाम के साथ। ट्रैफिक अलर्ट देनी है, लेकिन मेरा कॉल्स बहुत हैं, कॉल लेते हैं मेरे ख्याल है कॉलर्स। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहा हूँ? रंजीत से। जी नदीम साहब, क्या फरमाएंगे? ये सर जी 2019 में हमारे साथ ये सीन हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था? पंजाब में वादा कॉलोनी। क्या हुआ था सर? हुआ ऐसी थी, एक कॉल आई थी हमारे पास, कहने लगे आपके मेरे पास है सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। ठीक है। तो कहने लगे, बोलने लगे आप आ जाएं इधर, तो मैं से संभाले नहीं जाते। मतलब उन्होंने बड़ा राग पाट दिया। हमारे एक दोस्त के पास भी कॉल थी और हमारे पास भी आई थी। ठीक है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने तैयारी पकड़ी और वहां पे गए और उन्होंने हमें सोने की चिप दे दी। सही है। फ्री में, मसन कोई उन्होंने नहीं लिए पहले टाइम पे। जब हम यहाँ कराची आए तो वो हमने भेजे तो तकरीबन वो 2000-3000 रुपए की बिकी वो। ठीक है। फिर दोबारा कॉल आती है तो हमने रिकॉर्डिंग भी उसकी रखी हुई थी कॉल की। तो दोबारा उन्होंने फिर कॉल करी, बोलने लगा हाँ भाई बताएं ये असल थे ये नकल थे। हमने बोला असल थे। बोलता यार मेरे से संभाला नहीं जा रहा, आप आए ये लेके चले जाएं। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो हमारे 2 यार से पुलिस वाले थे साथ में। तो उन्होंने फिर हमने दोनों तैयारी करी। मैंने बोला यार मुझे तो कुछ शक लग रहा है और आउट एरिया है, तो ऐसा करते हैं हम पहले पर्चा कटवा लेते हैं। तो इस गैंग को जैसा है इसको पकड़ कर बोलता है नहीं यार चीज असल है, चलते हैं, कोई मसला नहीं होता। हम लोग चले गए। जब वहां पे हम गए तो उन्होंने हमारे को सिक्के निकाल के सारे दे दिए। ठीक है। अब जब सिक्के दिए तो उन सिक्कों की जगह पे उनसे हमारे से लिए उन्होंने 3,70,000 रुपया। ठीक है। तो 3,70,000 रुपये दे के जैसे हम लोग निकले, समझ लो हम लोग हाईवे पे जैसे पहुंचे तो हमारे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ठीक है। कहने लगे भाई आप कहाँ से आ रहे हो? हमने बोला भाई हम तो ये वापदा कॉलोनी मुल्तान से आ रहे हैं, वो कराची जा रहे हैं। उन्होंने जब तलाशी वगैरह ली तो हमारी गाड़ी से वो सिक्के निकले सोने की। चले जी, बहुत क्योंकि आप जितना स्लो बता रहे हैं ना, इस तरह मेरे पीछे कॉलर जो है ना वो बहुत ज्यादा है। आपने चले बस आप समझ गए कि आपके साथ जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। और देखिए मैं मुसलसल जब से प्रोग्राम करता हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जब कॉल करनी होती है तो तहम्मुल नहीं रखना, बल्कि तेजी से बताना है। ये रेडियो है, पीछे कॉल्स है, और ये अभी मैं कॉल बंद नहीं कर रहा हूँ, पीछे एक नई कॉल्स आ रही होती है। आप एक चीज और
थोड़ा सा सोचें कि फ्रॉड होते कैसे हैं। ये फ्रॉड आपके और मेरी वजह से होते हैं, जहां हमारा इंटरेस्ट बिल्ड होता है ना, तो वो जैसे ही वो कॉल करने वाला देखता है कि यार ये थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो क्या है कि आपको फ्रॉड की तरफ लेके जाएगा। वो अच्छा, फिर वो देखेगा मेरा मिजाज कैसा है, वो मेरे मिजाज से खेलेगा। तो डेफिनेटली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी तकरीबन कुछ अरसे से पढ़ाना शुरू हुए ना, लेकिन ये जो माफियाज हैं ये तो बहुत पुरानी AI से वाकिफ है मुझे लग रहा है। तो कॉलर्स लेते हैं ताकि मजीद सुने किसी का। कोई, मैं चाह रहा हूँ कि कोई अपना बताए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बात जनाब, कौन साहब कहाँ से? बंद कर दिया मैंने। मोहम्मद करार खान नागन चुरंगी से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जी जी जी, बात कीजिए। ये फ्रॉड का शिकार मैं भी हो चुका हूँ भाई। जी जी बताइए, ताकि सुनने वाले, ताकि फ्रॉड का शिकार इसलिए हो चुका हूँ कि मेरे पास भी एक दिन एक कॉल आई जी जी, और कहने लगे भाई आपका जो है 10 लाख का इनाम निकला है। वेरी गुड। और तुम्हें मेरा यकीन नहीं आता, तुम अपने सिम पे मेरी सिम का जो पीछे नंबर लिखा है वो भी उन्होंने बता दिया। जबरदस्त, आपको तो पक्का ले लिया उन्होंने। तो फिर हाँ, तो उन्होंने मुझे लालच थी कि मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं मकान खरीद लूंगा माशाल्लाह। तो इन्होंने बोला पहले 1000 के वो भेजो, कार्ड भेजो, और फिर उसके बाद वो कार्ड भी भेजिए। फिर बोल रहे 17,000 रुपए तुम्हारी उसमें आ गए, बैलेंस में आ गए। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगी, 3 घंटे 4 घंटे में वो मेरे साथ वो खिलवाड़ करता रहा, और ना लाइन कटी, और दूसरी जगह ना बैटरी खत्म हुई, और काफी वो सब कुछ होता रहा। फिर आखिर में मैंने बोला भाई क्या लगा, टोटल आपसे कितने पैसे? 17,000 रुपए। 17,000 रुपए। ठीक हो गया। और फिर क्या लगा भाई आप है ना जो है मीडिया के थ्रू अपना एक इनाम हासिल करोगे बगैर मीडिया के। तो वो ना आज तक मीडिया, मैंने बोला भाई बगैर मीडिया के मैं तो हासिल करूंगा, मुझे अपने घर वालों से वो छुपा के रखना था इनाम को भी। अच्छा माशाल्लाह। तो मगर वो उसने कलमा भी पढ़ा कि मैं सैयद ज़ादा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी बातें कर ली। और उसके बाद फिर उसने मेरे साथ तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। देखिए ये काम की कॉल थी, जिस कॉल से आपको पता चला कि किस तरह चीट होती है। उसने जो 1-2 घंटे आपको अपने साथ मिला के रखा, तो वो आपके दिमाग को पढ़ता रहा। इसी को तो मुझे ताजुब है भाई के मेरी कॉल भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रही, और कहीं और मिला रहा हूँ तो मैं जोन की कंपनी में मिला रहा हूँ, तो वो जाके वो इसी के पास कॉल जा रही है। जी जी, वो और कॉल जा भी नहीं रही वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। ये नागद चुरंगी से थे और इन्होंने जो बात बताई है इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि न सिर्फ ये होता है, पिछले दिनों बैंक्स के कुछ मैनेजर्स को भी पकड़ा गया है, जो लोगों के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन जो थी ना वो पास ऑन कर रहे थे, या फिर वो खुद उसे मिस यूज कर रहे थे। अभी ये मेरे ख्याल है कोई 4-5 दिन पुरानी खबर है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, और जिसपे FIA इस पे कार्रवाई भी कर रही है। कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं ये होता ये है कि कुछ मोबाइल कंपनियों में भी कुछ इस तरह के एम्प्लॉइज होते हैं जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन हमारी होती है, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि नातरा का कंट्रोल्ड होना चाहिए। जब सिम जा रही है, अगर सिम किसके नाम से, अगर 5 सिम का अलाउ है तो 5 से 6ठी सिम कैसे हो जाती है। सेकेंडली, जिसने परचेज की है तो नातरा से एक अटेंशन आना चाहिए, क्योंकि बहुत आप देखें हमारी बेसिक तमाम इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी NIC हर चीज़ आपकी उनको पता होती है। थिंक इज दैट कि सर एक जो सिम कन्वर्टिंग का होता है ना, कि आप अगर यूफोन की या किसी एक ब्रांड की आपके पास सिम है, तो आप उसको किसी और आप कह लें कनेक्शन पे करवा रहे, नंबर आपके पास सेम ही होगा। तो बहुत सारी इस किस्म की चीजें हैं। लेकिन एक चीज अभी जैसे उन्होंने कॉल की थी कि किस तरह से वो आपका सबसे पहले आपके माइंड को रीड करते हैं एक कॉल के ऊपर, बिल्कुल आपका ट्रस्ट जो है वो जीतते हैं। सेकेंडली देन फिर वो आपसे जो है वो चीजों का तकाजा करना शुरू करते हैं। सो आई थिंक सो आप वो एक वाहिद पर्सन है जो अपने आप को इस सारे जो फ्रॉड और स्कैम से बचा सकते हैं। सो बाकी चीजें तो वो बाद में आती हैं, लेकिन आपको किस तरह फौरी तौर पे अपने हाजिर दिमागी से आपको काम लेते हुए जो है किस तरह से उस कॉल को टैकल करना है। नहीं तो आप कोशिश करें जनाब उसको फौरन डिस्कनेक्ट कर दें, ताकि आपकी और कोई इन्फॉर्मेशन या ऐसे पहले वो आपसे किसी ऐसे वर्ड से, जुमलों से कनेक्ट करने की कोशिश करें जो वाकई आपकी इन्फॉर्मेशन हो। सो यू आर द वन जो अपने आप को पहले जो है वो सेव करेंगे। जी बिल्कुल। और इसी तरह आपको याद है कि सिंध पुलिस FM 88.6 का जो प्रोग्राम है सारिफ की आवाज, ये आपको इसी वजह से ये आगाही फराहम करने के लिए प्रोग्राम है
में कि ताकि आप अटेंशन रहें। इसी तरह एक छोटा सा ट्रैफिक अलर्ट है, मैं चाहूंगा कि इसमें अगर आप उस तरफ ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात रखें क्योंकि ट्रैफिक का दबाव है। सर शाह सुलेमान रोड यूनाइटेड बेकरी के सामने जानिब स्टेडियम गाड़ी खराब होगी जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आस्था है। और जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए और इसके अलावा अगर बाइक राइडर हैं तो अपने हेलमेट लाजमी पहनना है। कॉल लेते हैं ताकि आगे बढ़ते हैं। कॉलर आज मैं कम ले रहा हूँ लेकिन फिर भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से? मैं सर नवाब खान बोल रहा हूँ कराची। जी कराची वैसे बहुत बड़ा होता है, मैं अमूमन रिक्वेस्ट करता हूँ कराची से इलाके का नाम बता दें तो। जी बात कीजिए। सईदाबाद। जी ठीक हो गया। जी क्या कहेंगे? बात ये कि ये मोबाइल कंपनी खुद भी फ्रॉड कर रही है। जी जी बताइए। मेरे पास दो सिम है, एक भारत की अपना इसकी चैज की है और एक है जोम की। जी जी मैं यही सिम चला रहा हूँ जमाने से। ठीक है। और मैंने बाकायदा कोई अपने नाम पे मजीद सिम एक्टिव नहीं करवाई। ठीक है। लेकिन मेरे नाम पे एक जोम की और दो भारत की सिमें चल रही हैं। अब गया मैं ऑफिस में इंचार्ज से, तो वो कहते हैं जी आप, मैंने बोला भाई मैंने जब सिमें खुद ने खुलवाई ही नहीं है ये सिम कैसे मेरे नाम पे आ गई? बिल्कुल सही है। तो ये आप बंद करवा दें मेहरबानी। बिल्कुल ठीक है। मैं उम्र में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मतलब अभी कल ही मुझे एक पैगाम आया वो बेनजीर इनकम प्रोग्राम के हवाले से जनाब कि आपके 75,600 निकले। मगर मैं तो समझता हूँ ये फराड है ना। मतलब उनको आगे कुछ किया ही नहीं, छोड़ दिए मैंने। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा इसमें वैसे में ना एक और बात है, ये बात जो कॉलर्स आए इनकी एक बात से और भी होती है कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे तो सिम नहीं होती, आजकल थंब इम्प्रेशन जो होता है आपको देना, तो ये फिर सिम कैसे उस बंदे के नाम आ जाती है जब वो थंब इम्प्रेशन के लिए वो देखे। अभी आपके सामने कॉलर्स भी कह रहे हैं और अमूमन ये लोग बता रहे होते हैं कि हम तो गए नहीं और हमारे नाम सिम हो गई। ये क्या तरीकाकार है, ये कौन सा? अच्छा अभी थोड़ी देर पहले आपने सर खुद यहाँ पे इस पॉइंट को रेज किया था कि हो सकता है कि जो कंसर्न पर्सन हो डिपार्टमेंट पे से ऑर्गेनाइजेशन में वो इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि इतनी ज्यादा आप ये कह लें कि आप नेग्लिजेंस नहीं हो सकती है। सो कहीं ना कहीं आपका डाटा जो होता है वो अनसेफ होता है या कॉम्प्रोमाइज हो होता है। दैट्स वाई ये पॉसिबल है। अदरवाइज एक बंदा जो गया ही नहीं है, उसने ना थंब इम्प्रेशन दिया ना अपना NIC दिया, लेकिन उसके नाम की सिम चल रही है और एक ने क्लोज करा दी बट स्टिल वो चल रही है और कोई और उसको इस्तेमाल कर रहा है। सो समहाउ मे बी नेग्लिजेंस जो है वो विद इन द कोर आप ये कह लें डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में है, इसी वजह से पॉसिबल। अदरवाइज कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है? कॉल्स जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं सीमा बात कर रही हूँ रामस्वामी से। जी सीमा क्या कहेंगे, कोई फ्रॉड शॉट तो नहीं हुआ आपके साथ? जी हाँ मेरे वालिद के साथ भी फ्रॉड हो चुका है। अच्छा क्या हुआ था? आज से 35 साल पहले मेरे वालिद को मकान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो वो बैंक गए, क्योंकि उनको कुछ पैसे पड़े हुए थे बैंक में, वो जाकर देखते ही नहीं थे। जब उनको पैसों की जरूरत है निकालने के लिए गए तो बैंक में पता चला कि आप तो सारे पैसे निकाल चुके हैं। और 35 साल पहले? ये UBL बैंक की बात है। नहीं वो बैंक को मैं नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ 35 साल पहले हुआ ये वाकया। फिर क्या किया? अब वो इतने परेशान हुए तो मेरे अपने जो भांजे थे ना वो बैंक में काम करते थे, उन्होंने उनको जाके बताया सारी बात। तो फिर उन्होंने बड़ी तहकीकात की, बहुत उन्होंने किया तो पता चला कि मैनेजर ने निकाले सारे पैसे। अच्छा। फिर उन्होंने बहुत केस वगैरह किया, लड़ा, काफी मतलब खर्चा हुआ। तो मैनेजर आके हमारे घर पे आके माफिया मांगता था कि केस खत्म कर दें, मुझे जेल हो जाएगी। पैसे तो मिले? उन्होंने कहा कि मामू माफ करना। पैसे मिले आपको? आपकी रिफंड हुई? हाँ बस वही मिले जो 35,000 थे वो मिले, उसके बाद जो मुनाफा वगैरह था वो कुछ भी नहीं मिला। इतने मतलब सालों पहले उसने निकाल लिया सारा पैसा।
ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये देखें, ये भी इस कॉल से भी अगर हम थोड़ा एक लेसन ले सकते हैं कि सबक है कि अगर आप अपने अकाउंट्स ओपन है और आप उसको यूज कर रहे हैं तो कम से कम जाइए, उसका पता तो कीजिए कि उस अकाउंट में, वो कहते हैं ना घर का दरवाजा अगर बंद रखे तो पता चलता है कि अंदर सेम भी लग जाती है, कीड़ भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें पड़ जाती है। तो जब आप अकाउंट को जाके चेक नहीं करते तो वो जो वहां बैठे हुए लोग होते हैं उनको तो पता है कि इस अकाउंट को देखने कोई आ ही नहीं रहा, तो वो कहते हैं चलो फिर हम खुद ही देख लेते हैं। लेकिन एक्चुअली सर बैंकिंग मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक लगा, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की बात है। अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है, ऑनलाइन बैंकिंग हो, नेट बैंकिंग हो, आप चाहे क्रेडिट कार्ड ओपन कर रहे हो, चाहे डेबिट की आप एक्टिवेशन 35 साल पहले की बात हो रही है। बट सर आपको भी पता होगा एक रूल ये होता है कि अगर कोई नहीं आ रहा, उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा, या खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो गई है, कोई नेक्स्ट ऑफ किन में कोई भी नहीं है, सो एक टाइम लिमिट के बाद वो आपको पता है स्टेट बैंक के पास रहता है, उसके बाद वो जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसके पास वो चला जाता है। एक क्लेम करने का काफी टाइम होता है उसका। लेकिन अगर बदयानती हो तो वो फिर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। अगर आप जिसको चौकीदार रखें वही चौकीदार अगर बदयानत हो तो क्या करेंगे फिर आप? वो सर बहुत रेयर केस होता है। सो बैंकिंग में तो मुझे लगता है सारी चीजें ट्रस्ट पे डिपेंड करती हैं कि बड़ी बड़ी ह्यूज अमाउंट्स होती हैं। बल्दिया टाउन में सईदाबाद की एक ब्रांच का मैनेजर भी इसी तरह अरेस्ट हुआ था, मेरे सामने की बात है, और वो भी इसी तरह थे कि वहाँ पर जो खवातीन थी तो वो क्या करते थे, उनसे वो उनको लिखना नहीं आता था, चेक भरना नहीं आता था, चेक ये भरता था, अमाउंट कुछ लिखता था और निकलवाता कुछ था। तो इस तरह करते हैं लोग, जब वो देखते हैं ना कि सामने लिटरेसी है, कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो फिर उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन सर अभी तो आप अगर देखें तो काफी ज्यादा सख्ती हो गई है, हो रही है सख्ती, लेकिन वो कहते हैं अब देखें ना, अभी ये सख्तियों में एक नया अकाउंट, नई चीजें आ गई ना, वाइस क्लोनिंग आ गई, आप सख्ती पे सख्ती करते जाए, एक नया काम निकल कर आ जाता है। लेकिन शायद ये सारिफ के लिए काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप एक टाइम लिमिट बाद अपने बैंक नहीं जाते जैसे आपने कहा, तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है। इवन आप डॉर्मेंसी जब तक खत्म नहीं कराते तब तक आप खुद भी अपनी अमाउंट नहीं ले सकते। तो सिमिलरली उसमें आपको फिर वो अकाउंट ओपनिंग वाला सारा प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे जी, कहाँ से और कहाँ से बात कर रहे हैं आप, कौन सा? मैं मोहम्मद जुनैद नेवल कॉलोनी कराची से बात कर रहा हूँ। जी जुनैद, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम जाते हैं ना सदर वगैरह में, तो सिंगल पर्सन जो होता है, अकेला बंदा चलने वाला, उसको बहुत से लोग आगे खेल लेते हैं, आपके आंखों पे जाएंगे और ये दाने ये लाना है ऐसे। सही, बिल्कुल। तो उसको घेर के दवाई ले देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, खरीदों के अलग साइड से दुकानों के अंदर ले जाते बिल्कुल साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे ये दवाई ये लोग करते हैं, आखिरकार उसकी जेब वगैरह सारी खाली करके फिर उसको भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है जुनैद, आपकी बात समझ में आ गई, और ये वाकई सदर में भी है और कुछ और इलाकों में भी है। अच्छा सर, वो एक चीज़ हिप्नोटाइज भी होती है ना, कि आप लोगों को हिप्नोटाइज कर देते हैं, कुछ देख ले, आप किसको उसकी इन्फॉर्मेशन पूछ लें, उनकी चीज़ें ले लें। तो अक्सर ऐसी चीज़ें हुए भी हैं। एक केस हमारी अपनी फैमिली में हुआ था, एंड उनको किसी ने लिफ्ट दिया और उनको खुद नहीं पता कि वो कहाँ से उनके साथ बैठे और कहाँ गए। कुछ टाइम तक उनको खुद नहीं कुछ आता है, डोंट नो वो क्या चीज़ थी, बट उनके साथ ही हुआ। तो फ्रॉड तो डिफरेंट किस्म के, लेकिन अगर हम AI जनरेटेड क्लोनिंग ऑफ वॉइस के हवाले से बात करें, सो उसमें सर अब आप ये देखें कि चाहे हाई प्रोफाइल लोगों या कॉमन लोगों, कोई भी उसमें जो है वो सेफ नहीं है। सो उसका बेसिक चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी है तो आप जो रेलिवेंट दूसरे लोग हैं आपकी फैमिली के हैं, उनको आप फ़ौरन एक्सेस करें और उनसे पूछें क्या वाकई में इंसिडेंट हुआ है। देन आप जाके कोई अगर ऐसी अमाउंट ट्रांसफ़र, अब ये भी नहीं है कि हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, वाकई कोई इंसिडेंट हुआ और आप उसमें किसी की हेल्प ना कर पाएँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप एक बार उसकी थोड़ी सी कंफर्मेशन या उसकी क्रॉस चेकिंग कर लें। नहीं बिल्कुल मीना, आप सही कह रहे हो कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे अगर किसी फैमिली मेंबर से कॉल आ रही है और मुझे लग रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं फिर अब मैं उसके वो हवास से बाख्ता है, लेकिन कम से कम मैं तो हवास में रहते हुए कॉल तो करूं कि भाई आपने मुझे कॉल की है कि ये पैसे मांगे, आपने खैरियत तो है सब। तो ये अगर ये छोटी सी प्रैक्टिस भी अगर आप करेंगे ना, तो वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड से आप बच सकते हैं, वरना अदरवाइज आपके साथ बेहतरीन तरीके का फ्रॉड होगा, बल्कि आपकी फैमिली के मरासम भी खराब करने में इसमें रोल प्ले किया जा सकता है। कि अगर मिसाल के तौर पे मेरी वॉइस है और मेरी वॉइस के ऊपर अगर कोई बनाकर और मेरी फैमिली को भेज दे कि जी बेग साहब तो फलाने जगह बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपकी तो फैमिली गई। तो कहने का मकसद है कि मेरा ख्याल है कि इसकी तरफ हमें अटेंशन होना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी। कॉल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी जनाब, क्या फरमाएंगे? जी मैंने ये पता करना था कि अभी मेरे अभी इंतकाल कर गए हैं तो 5 काम तो करने का क्या? आपकी आवाज समझ आई है? मुझे भी नहीं आ रही। आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हाँ, आपकी कॉल जो है ना वो असल में आप रेडियो भी ऑन करके बैठ जाते हैं। और दूसरा एक आप लोग बड़ा अजीब सा काम करते हैं यहाँ पर। हम इतनी उससे शिद्दत से होता है कि यार आपकी कॉल नहीं लेंगे तो आप नाराज होंगे, लेकिन आप करते क्या है, नीचे रख के नंबर मिलाते हैं। फिर जब आप नंबर लग जाता है तो फिर आप कान के साथ उठाते हैं। तो हम यहाँ आपकी वॉइस सुनने के लिए इंतजार में बैठे होते हैं, या फिर दूसरा आप रेडियो ऑन कर देते हैं। तो प्लीज जरा इस चीज का ख्याल रखा करें कि यहाँ पर हम भी आप ही के लिए बैठे हैं, लेकिन कम से कम कॉल करते हुए थोड़ा सा एहतियात किया करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, माजरत के साथ दोबारा से आया हूँ। मैं सिर्फ ये चीज बताया कि जितने भी सिमें बेचने वाले बाहर लोग बैठे हैं, आप उनके पास जाएं तो वो आपका NIC मांगेंगे, वो आपके निशानात मांगेंगे, सब कुछ कम वगैरह ये वो। उसके बाद वो कहेगा नहीं यार आपकी तो समय पूरी इतनी हो चुकी है, तो क्या उनके पास डेटा उनके पास चला गया, तो वो फिर और किसी जराइम पेशा अफराद को वो सिम निकाल के ये लोग दे देते हैं। बस ये मेरी बात आगे तक पहुंचाने थे। अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गई आपकी बात। आपने बहुत ज्यादा अच्छी निशानदही की है कि जब आपकी 5 सिमें पूरी हो गई तो आपने वहां थंब इम्प्रेशन भी दे दिया, वो भी गया, CNIC आपका उधर चला गया। तो इसका मतलब है कि आप तो हाथ पांव सब कटवा चुके हैं ना। और फिर दूसरी बात है कि वो स्टॉल यहाँ लगाकर बैठा हुआ किस कंपनी का है, उस कंपनी ने एक तो ये इसके ऊपर मेरे ख्याल एक रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए कि वो जिस कंपनी का होता है उसका एक फ्रेंचाइज हो, या नहीं वो जो छोटे छोटे स्टॉल लगा के पहले तो आपको पता होगा कि आपको डेफिनेटली फ्रेंचाइज विजिट करना पड़ता था, चाहे आपको कोई भी सर्विस एक्टिव करनी। अब तो आपकी सर्विसेज भी आपके अपने हैंड्स। लेकिन इसके ऊपर PTA को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, आप फ्रेंचाइज तक ही रखें। या अगर आप कर रहे तो बाकायदा उसको एक कानून और जवाबित के तहत करें। अगर आपने केबन भी लगवाया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं ये समझता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे अगर केबन भी लगाया है तो वो जिस फ्रेंचाइज के एरिया में आ रहा हो उस फ्रेंचाइज का उस पे नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, मोबाइल नंबर डिस्प्ले होना चाहिए और बड़ा बड़ा लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो कियोस्क लगाकर कहीं बैठे होते हैं तो कम से कम इस चीज को होना चाहिए और ये PTA इसको लाजमी करे। और दूसरा ये इस पे जो हमारी लोकल इंतजामिया होती है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तारकार, उनको भी चाहिए इस तरह की जो माफियाज है और पुलिस के ऑफिसर्स को भी देखना चाहिए कि वो इनको अलाउ ना करें। अगर करते भी हैं तो वो फ्रेंचाइज उसको ओन करे कि हाँ ये मेरी इसमें मेरे एरिया में आ रहा है तो मैं इसको, चाहे वो किसी भी XYZ कंपनी का है। और ये बात बड़ी अच्छी बात बताई कि जब 5 सिमें पूरी हो गई तो फिर वो सिम किसी और के नाम से आप ही के लगे हुए थंब इंप्रेशन से निकल जाती है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, इस बात को देखा जाता है। एक कॉल लेते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? सादिक अहमद बात कर रहा हूँ, कराची इस्लामाबाद से। जी सादिक साहब, क्या फरमाएंगे? मैं दो निशानदेही करना चाहूंगा। जी जरूर। जी निशानदेही कर रहे थे आप? आई थिंक कॉल इनकी शायद ड्रॉप हो गई। नहीं, कॉल लगी भी है। बेसिकली वो शायद पर्चा ढूंढ रहे होंगे जिसमें निशानदेही लिखी हुई होगी। मसला ये है कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि कॉल्स इतनी होती है, यकीन करें मैं कॉल नहीं ले रहा होता तो मुझे दुख होता है, लेकिन मजबूरी होती है कॉल ना भी लेना। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? कहाँ से? कराची। कराची बहुत बड़ा है बेटा। कागजी बाजार बदामी मस्जिद से। चले ठीक हो गया, अब तो आपने पूरा पता ही बता दिया। चले बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे साथ बहुत नहीं हो, लेकिन आप सबको एक पैगाम देना चाहूंगा कि है ना हमने बच्चों को स्कूल पहुंचाने का तो लाजमी उन्हें मास्क करना, क्योंकि आजकल दस्ती हवा चल रही है बहुत। चले जी, बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और थोड़ा सा एहतियात करें। बड़ी मुश्किल से समझ में आई है बात, वरना मैं तो मीना का फेस देख रहा था, शायद मीना की समझ में आ रही हो क्योंकि मीना मुझसे ज्यादा प्रोग्राम कर रही होती है। तो मैं इनको पहचान चुकी, हसन थे। ये शायद चिल्ड्रन है, किड है, सो वो हमें मौसमियात का हाल बताने लग गए। तो अभी भी मौसमियात से आपको और हमें बचने की कोशिश कर रहे हैं और हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये जो साइबर क्राइम, ऑनलाइन क्राइम, फ्रॉड जो हो रहा है उस पर बचा रहे हैं। कॉल लेते हैं एक और मीना, क्योंकि कॉल्स बहुत हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर अमीन, कराची कुरंगी टाइम नंबर से सर। जी अख्तर साहब, क्या फरमाएंगे जनाब? बचे हो अभी तक फ्रॉड से? प्रोग्राम अच्छा है सर।
जी फ्रॉड मतलब 2-3 दफा होता बच गया। चले शुक्र अल्लाह ने बचाया। चले जबरदस्त। इसके नाम आदमी बड़े निकले हैं पर अल्लाह ने बचाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, बात ये है कि ये हम हैं अनपढ़ लोग, जाहिल, हमें पता ही नहीं है लोगों का जी। तो ये जो स्टॉल पे फीमें मिलती है, साथ चीनी भी मिलती है, बात आ जाती है लालच की। अब बाहर दफ्तर में जाते हैं वो 100-150 रुपया लेती है, तो जाहिर है महंगाई का दौर है, हर बंदा इतना नॉलेज तो है नहीं, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। तो बात ये है कि इसलिए वो माँ खा जाते कि यार माँ 100-150 की चीज निकलेगी, चलो इन्हीं से ले लेते, पर बाद में ये नहीं पता होता क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना, कि फिर आगे वो उनके साथ उनकी बेटी के साथ क्या कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है, ये चक्कर है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल इस तरह के बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि लालच जो है कि आपको जो लालच आ जाती है इस हवाले से कि आपको कुछ मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कि कुछ सिचुएशन ऐसी है कि वो चीनी दाल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट ये कि लालच इज अ वन ऑफ कॉज कि आपके साथ फ्रॉड जो है वो हो सकता है। लालच बुरी बला है और लालच से बचना मेरा ख्याल है कि आपकी और मेरी बड़ी, लेकिन एक हकीकत बात है कि जिस तरह की महंगाई हो रही है उसमें हम शायद वो सिम की कॉस्ट को नहीं देख रहे होते, उस टाइम वो चीनी पत्ती के चक्कर में हम पड़ जाते हैं और वो चीनी पत्ती के चक्कर में हम अपने आप को मेरे ख्याल है कि नुकसान पहुंचवा देते हैं और हमारी फैमिली को भी नुकसान पहुंचता है। क्योंकि यकीन करें कि जो एक घर का कफील होता है, जो उसको चला रहा होता है, और उसके साथ किसी भी तरह की परेशानी अगर बनती है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। एक कॉलर है जी, आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। चलें, कॉल तो खैर मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट होगी, लेकिन मैं यहाँ पर चाहूँगा कि हम फिर से उसी तरफ आते हैं कि जो वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड है ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस फ्रॉड की जद में इस वक्त सियासतदान भी आ चुके हैं, सियासतदानों के साथ साथ सरमायादार भी आ चुके हैं, सरमायादारों के साथ साथ जो बेचारे मजदूर तबका है वो भी आ चुका है। लेकिन तरीक़ाकार अलहदा है, किसकी वॉइस क्लोनिंग किस तरीके से की जाती है, कहीं से पैसे हासिल करने के लिए और कहीं से शायद उसकी जिंदगी खराब करने के लिए। तो ये वॉइस क्लोनिंग मैं समझता हूँ एक बहुत ही खतरनाक टूल आ गया मार्केट अच्छा, में। ये यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो आप बिल्कुल एक क्लिक पर होती हैं। अगर आप देखें आप मुख्तलिफ जो एप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सो प्राइवेसी अपने सोशल मीडिया पे भी आपको रखनी चाहिए कि आप कितने आप कहने फाइनेंशियली जो है वो वेल हैं, चीज़ें किस तरह से। तो कहीं ना कहीं से लोग आपको चेज भी कर रहे होते हैं कि क्या आपके मामलात हैं। सो कोशिश करें कि आप बेशक सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करें, उसका काफ़ी कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है, तो अपनी प्राइवेसी को जो है आप उस सवाल से काफ़ी कंसर्न रहें। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ थोड़ा सा बताता चलूँ कि वैसे बहुत सारा शौक होता है हमें कि ज्यादा लाइक्स आए, कमेंट्स आए और रीच हो, ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जिसको फ्रेंडशिप हम कर रहे होते हैं तो क्या वो हम उससे जानते भी हैं कि नहीं जानते। और एक चीज और है, शायद मे बी कि मैं रॉन्ग हूँ, कि मैं जब भी कोई फ्रेंडशिप मेरे पास आती है तो मैं पहले देखता हूँ कि ये मेरे किस दोस्त के साथ फ्रेंड है। अगर वो मेरे किसी दोस्त ऐसे के साथ है जिसके साथ मेरी मैच्योर फ्रेंडशिप है तो मैं उससे जरूर एक्सेप्ट करता हूँ, वरना अदरवाइज मैं उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह से। तो कॉल लेते हैं, फिर एक कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समअप करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं दोबारा कॉल कर रही हूँ। जी जी मेरा नाम है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी बात कीजिए। जो किस्म के आजकल बड़े फ्रॉड कॉमन हो रहे हैं। जी जी। मेरे बेटे की इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई तो मेरे पास एक कॉल आई क्योंकि आपकी बच्चे की इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई है और ये तकरीबन 100 उसका अमाउंट है, इसका 10% आप हमें दे दें तो हम आपकी रकम आपके बैंक में ट्रांसफर करा देंगे। ठीक है। मैंने फिर इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट किया, उनको बताया कि मेरे पास किसी कॉल आई है, अगर नहीं हमारे किसी बंदे, इसका मतलब ये हुआ कि उनके डिपार्टमेंट में कहीं ना कोई बंदे मौजूद है जो कि हमारे बैंक तक एक्सेस देते हैं, तो कॉल करते हैं। बिल्कुल। इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा कहीं पर भी जो है कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर नहीं, पॉलिसी मैंने 15-20 साल पहले दी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं उस वक्त मोबाइल भी नहीं था तो उस वक्त नंबर भी नहीं था मेरा, लेकिन उसको मुझे कांटेक्ट किया, मुझे बताया। दूसरी चीज ये है कि आजकल एक ऐसी कॉल भी आ रही है, यदि मैं फना थाने से बात कर रहा हूँ, आपके बेटे को हमने पकड़ लिया है, फ्रॉड में पकड़ा गया है और आप फना थाने पहुंच जाओ, इतने पैसे लेके आएंगे छाते हैं, इस किस्म की चीजें आ रही है। सारी के नंबर आते हैं। बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है और आपने बिल्कुल सही मेरे ख्याल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है कि इस तरह की फ्रॉड्स हो रहे हैं और कहीं पर मुख्तलिफ इदारों का नाम गलत इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हम चूंकि अभी मैं कॉल्स भी नहीं लूंगा और वक्त भी मेरे पास बड़ा कलील सा रह गया, हम इनसे किस तरह बच सकते हैं?
सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे ख्याल में सर ये होगी कि जो ऑफिशियल्स लेवल पे जो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं उनकी कड़ी निगाह होना ज़रूरी है। ठीक है। उनको ओन करना पड़ेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सार्फिन। एंड देन फिर मैं भी दोबारा कहूँगी कि आपकी अपनी जो सेल्फ डिफेंस के हवाले से है कि आपको किसी को इतना टाइम नहीं देना और इसके सब में फिर लालच नहीं करनी आपको दूसरा इतना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपके किसी जैसे उनका इंश्योरेंस या कहीं से भी फ़ोन आए तो आपका जो रेलिवेंट जगह है, कंसर्न प्लेस है, आप वहाँ एक विजिट कर लें। अगर कोई ऐसी बात है तो आपको पता चल जाएगा। सो मेन आप ये कह लें जो कैरेक्टर हैं वो आप ही हैं कि आपने किस तरह से अपने आप को इस चीज़ से सेव करना। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका पैसा आपकी जेब में है तो वो महफूज है, जब आपकी जेब से निकल जाता है तो फिर वो गैर महफूज हो जाता है। लेकिन उसको गैर महफूज बनाने में मेरा ख्याल है हम खुद अपना एक रोल प्ले करते हैं। वो रोल प्ले ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि उस पैसे को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक तरफ बात करते हैं जुआ, सट्टा और इधर उधर चीजें हराम है, तो अगर कोई लालच देकर आपके साथ ये फ्रॉड कर रहा होता तो वो भी तो आप भी तो हराम काम की तरफ खुद बढ़ रहे होते हैं। कोशिश करें कि आप इन चीजों से अपने आप को भी महफूज करें, अपने प्यारों को भी महफूज करें, क्योंकि रीजन ये है कि अगर ये जो जितनी भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, अच्छा इसमें होता क्या है कि वो कंपनियां जो प्रॉपर काम कर रही थी वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा दूसरा इसमें कस्टमर केयर का उनको तमाम जितनी ऑनलाइन शॉपिंग पे इस वक्त कंपनी काम कर रही है उनको इस पे काम करने की जरूरत है। आप सिर्फ ईमेल डाल देते हैं कि जी ईमेल कर दें तो कस्टमर केयर आपसे राब्ता करेगा। मेरे ख्याल है ये कम है। आपको कम से कम एक अगर वैसे कॉल्स आपकी आती है, मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आपने उससे चीज परचेज की उसकी शॉप से, तो वो कॉल आएगी कि जी आप इस पे बताएं ना ये कितनी अच्छी है, आपको इस पे जरा स्टार दे दें 3, 2, 4, 5 जो भी स्टार्स आपने दे, तो इसके लिए कॉल आ सकती है। तो फिर इस मामले पे भी आनी चाहिए कि जनाब आपको हमारी सहूलत फैसिलिटीज ठीक है नहीं ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की तरफ काम करने की जरूरत है। अगर सार्फिन को अगर वो सार्फिन का पैसा महफूज नहीं है तो आप यकीन करें कि आपकी फैसिलिटीज देने का कोई फायदा नहीं होगा। और जैसे मैं ना अभी हम आपस में भी बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जितनी भी चीजें इसमें असूली तौर पे जो भी बचत करनी है आपको और हमें करनी है। आखिर में कोई एक छोटी सी एक लाइन बता दें कि बचने के लिए, महफूज होने के लिए। देखिए जैसे जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है, चीज़ें काफ़ी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं, तो जो स्कैमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांस होते जा रहे हैं और उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजी की नो हाउ नहीं है, डेफिनेटली वो उस चीज़ को यूज़ करेंगे। सो आप जो है जितना हो सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करें, चाहे आप सोशल मीडिया पर हों, चाहे आपको कॉल्स आएँ, हर तरीके से अपने आप को सेव करें। जी बिल्कुल, आपको और मुझे बचाने की अल्लाह ताला ने भी बहुत सारे हमारे जिस्मानी पार्ट्स के और उसको महफूज करने के लिए बहुत सारी प्रोटेक्शंस दी हुई हैं। और इसी तरह जिंदगी में जिंदा रहने के लिए आपको और हमें खुद अपने लिए प्रिकॉशंस लेने होंगे, प्रोटेक्शंस करनी होगी, तभी हम बच सकते हैं। वरना जिसका जब दिल चाहे हमें लूट लेगा। और इसी तरह बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है ना आप पे और मुझ पे इस्तेमाल होती रहेगी। इसके लिए बचना होगा और महफूज रहने के लिए आपको ये जो टूल्स है, मोबाइल का टूल्स या दीगर जो भी ऑनलाइन फैसिलिटीज है, उनमें जब भी आप कोई टिक करें, क्लिक करें या बटन दबाएं तो होश से दबाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपके होश उड़ जाएं। बशर्ते हयात मिलते हैं कल। पाकिस्तान जिंदाबाद।